एक बार की बात है, एक लड़का था रोहन, दिल से थोड़ा बेचैन, जिंदगी से उम्मीदें भरी हुई और मन में एक ही ख्याल, कभी तो सुकून मिलेगा। वो रोजमर्रा की भागदौड़ से थक चुका था। एक दिन अचानक उसने सोचा, चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां शांति हो, जहां मैं खुद से मिल सकूं। उसने टिकट बुक किया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूल भरी सड़कें, गरम बस और चारों तरफ शोर। कभी बच्चा रो रहा था, कभी कोई झगड़ रहा था। रोहन को सब कुछ परेशान कर रहा था। वो सोचता जा रहा था, कितनी मुश्किलें हैं, बस जल्दी से मंजिल आ जाए, फिर मजा आएगा। कई घंटे बीत गए, बस धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगी। बाहर की हवा ठंडी होने लगी, पेड़ों के बीच से झांकती धूप सुनहरी लग रही थी। और जब आखिरकार बस रुकी, तो जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हो। शांत हवा, नीला आसमान, पहाड़ों पर लिपटे बादल। रोहन ने गहरी सांस ली। वाह, यही तो ढूंढ रहा था मैं। वो पास के एक छोटे से कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था। तभी एक लड़की उसके बगल वाली टेबल पर आई। नाम था मीरा। मुस्कुराती हुई, बातें करने में सादगी और आंखों में चमक। दोनों की बातचीत शुरू हुई और कब दोस्ती में बदल गई, पता ही नहीं चला। अगले कुछ दिन दोनों साथ घूमे, झरनों के पास, पुराने मंदिरों में, छोटी गलियों में जहां बच्चे खेलते थे। रोहन को लगा जैसे जिंदगी अचानक खूबसूरत हो गई हो। वो सोचने लगा, अगर ये पल रुक जाएं तो कितना अच्छा हो। लेकिन जैसे हर यात्रा का अंत होता है, वैसे ही वो दिन भी आ गए जब मीरा को अपने शहर लौटना था और रोहन को अपने। दोनों आखिरी शाम पहाड़ की चोटी पर साथ बैठे सूरज ढलते देख रहे थे। मीरा बोली, हर मुलाकात का एक अलविदा होता है रोहन, यही जिंदगी की खूबसूरती है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में नमी थी। वो बस इतना ही बोला, काश ये रास्ता थोड़ा और लंबा होता। अगले दिन वही पुरानी बस, वही रास्ता, वही झटके। लेकिन अब रोहन का मन भारी था। जिस सफर को कभी नापसंद करता था, अब वही सफर उसे दुख दे रहा था, क्योंकि इस बार वो किसी को पीछे छोड़ आया था। बस के झटकों के बीच उसने आंखें बंद की और याद आया, कभी एक बुजुर्ग साधु ने कहा था, बेटा, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक को पकड़ोगे तो दूसरा साथ आएगा। अगर तू सुख चाहता है तो दुख को भी स्वीकार करना सीख, क्योंकि एक का अंत ही दूसरे की शुरुआत है। यही द्वैत, ड्युअलिटी है। वो वाक्य अब उसके दिल में उतर गया। उसे एहसास हुआ कि अगर सफर कठिन न होता तो मंजिल की खुशी इतनी गहरी न होती। अगर मीरा से मिलना इतना मधुर था तो बिछड़ना भी स्वाभाविक था। उसने खिड़की से बाहर झांका, पहाड़ पीछे छूट रहे थे, लेकिन अब उसे दुख नहीं था। अब वो समझ चुका था कि जीवन सिर्फ खुशी पाने का नाम नहीं है, बल्कि हर अनुभव, अच्छा या बुरा, एक ही सत्य के दो रूप हैं। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, जिंदगी एक यात्रा है जहां हर दर्द एक नए सुख की तैयारी है और हर सुख किसी नए सीख का आरंभ। उस दिन के बाद रोहन ने कभी सुख या दुख को अलग अलग नहीं देखा। उसके लिए दोनों एक ही रास्ते के हिस्से बन गए, एक अदृश्य नृत्य जिसमें हर कदम, हर मोड़, हर विदाई जीवन की पूर्णता का हिस्सा था।